जैसा कि इस मंडल का उद्देश्य रहा, उसमें छोटी छोटी चाय पर चर्चा करते हुए अपने गोष्ठियां करते रहे, और जो नए नए विषय आएंगे उस पर चर्चा करेंगे, ना कुछ अच्छा करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का धन्यवाद। और हमसे जुड़े रहें। जिनको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। और आप भी अपनी तरफ से अगर कोई थोड़ा सा भी ऐसा कोशिश करेंगे कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, तो जुड़िएगा, उनका स्वागत है। किंतु हमारा विचार जन तक पहुंचना चाहिए, और हमारा जन तक विचार पहुंच रहा है, जिस पर हमारे को देखने को आया कि धीरे धीरे जन तक जनसंघ के विचार पहुंचे। इसका परिणाम है कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी के बाद आज विचार पूरा विश्वव्यापी हो रहा है। इसलिए संभवतः ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से हम इस विचार को रखें। आप तो उत्साहित हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, स्वाध्याय मंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। मगर जो आपको आते हुए देख रहे होंगे, आपको सुनते हुए देख रहे होंगे, मेरे को बोलते हुए देख रहे होंगे, उनको मंच पे बैठते हुए देख रहे होंगे, वो दूर का बैठा हुआ व्यक्ति इस बात का मजाक उड़ा रहा होगा कि कर क्या रहे हैं बैठ कर, ये कोई संभव है क्या। निश्चित रूप से हर चीज की सफलता के पीछे 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज तो है कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर आप कोई भी नई चीज लेके आए हैं तो उसका मजाक उड़ाएगी पब्लिक, ये हो ही नहीं सकता। फिर मजाक की आपने अगर स्टेज को पार कर लिया तो फिर लोग बाग आपका मजाक के बाद विरोध करना शुरू करेंगे, ये तो जम रहा है। और जब विरोध की भी स्टेज आप पार कर जाएंगे तो ये फिर देश और समाज आपको स्वीकार करने लगेगा। इसलिए इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से, तो हम आज भले उपहास के पात्र बन सकते हैं, संख्या के अंदर कम हो सकते हैं, किंतु ये विचार और ये जो दर्द है, इस दर्द को आदमी हर कोई अपने मन में झेलता है, किंतु उससे जब बात करें तो उस दर्द का बखान करता है। फिर बखान करने के साथ जो आखिरी लाइन आती है वो निराशा का भाव उत्पन्न करती है, और वही लोकमत परिष्कार के आत्महत्या करने का कारण बनती है। हमारे अकेले के करने से क्या होगा, हम कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होगा। तो ये अपने आप में जो निराशा का वातावरण में हम चले जाते हैं, वो सामने वाला डाल देता है उसको। उस वातावरण से हमको स्वयं को निकलना है। ये स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन करें, स्वयं से प्रश्न पूछें, अपने आप को इस निराशा के वातावरण से निकालें, और फिर निकालने के बाद समाज को भी निराशा के वातावरण से निकालने लगे। संभव तो हो सकता है कि वो संख्या धीरे धीरे होगी। दीनदयाल जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो आज इतने बरस बाद भी कहीं ना कहीं इस बात को संकेत करने वाली होगी। तो हमको करना क्या चाहिए, इस सारी की सारी चीजों में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के कारण मतदाता का रुझान देखते हुए किसको टिकट देती है कि साहब ये विधानसभा राजपूत बाहुल्य है, ये विधानसभा जाट बाहुल्य है, ये विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है। इसको केंद्रित मानते हुए एक पार्टी टिकट देती है, और दूसरी पार्टी इस बात का इंतजार करती है कि पहले वाले की लिस्ट निकल जाए। जैसे ही लिस्ट निकलती है तो आपने देखा होगा कि एक पार्टी ने अगर ब्राह्मण को दे दिया ब्राह्मण वाले क्षेत्र के अंदर, तो दूसरी पार्टी इंतजार करती है कि इन्होंने ब्राह्मण को दे दिया तो इस क्षेत्र के अंदर दूसरा ऐसा समाज कौन सा है जो बाहुल्य रखता है। तो फिर आपको ध्यान आएगा कि ये ब्राह्मण को दे दिया तो हम राजपूत को दे दें, या हम जाट को दे दें, वो दूसरे बाहुल्य वाले को दे दें। और क्यों दे रहे हैं ये? इनको चुनाव जीतना है, और मतदाता
Chakabi. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.